हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलो आज हम पढ़ते हैं सेकंड क्लास का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मेरी किताब। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। माँ। अब देखिए जो ये लेसन है उसमें बताया गया है, वैसे तो एक स्टोरी है। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक आप समझते होंगे ना, जो स्टार्टिंग में कमरा होता है जहाँ मेहमानों को बैठाते हैं वो। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। मतलब वो उसे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, मतलब उसे बहुत ज़्यादा सडनली एकदम से मतलब अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ। उसने सोचा बाप रे, इतनी सारी किताबें। देखिए आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे इतनी सारी किताबें। और इस लेसन का नाम भी है मेरी किताब। इसमें किताब के बारे में तो बताया ही होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे इसमें दे रखा है, वहाँ से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 दीवारें थी। वहाँ से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़ी देखती रही, मतलब वह कई देर तक उन्हें आँखें थोड़ी मतलब ऐसे फाड़ के देखती रही किताबों को। अंत में उसने सास को पूछा थोड़े हिम्मत करके, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं। अपनी मौसी से पूछा कि आपके पास इतनी सारी किताबें हैं कि आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं क्या। मौसी ने कहा हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। मौसी ने कहा कि ये वाला और ये वाला खाना है बच्चों की किताबों के लिए। वीरू ने हैरानी से कहा इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। उसने कहा कि इतनी सारी किताबें तो मेरे पास हैं ही नहीं, बच्चों वाली भी। मौसी थी उसकी जो वीरू की। उसने कहा यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है। वीरू ने धीरे से कहा मुझे मालूम नहीं, मुझे पता नहीं कि मुझे कैसी किताबें पसंद है। मैं तो अपनी जो क्लास की होती है ना वो ही पढ़ लेती हूँ। मौसी ने एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई और कहा यह किताब पढ़कर देखो। अब बोलिए, किताब निकाल कर उन्हें पता नहीं था कि वीरू को कैसी किताबें पसंद है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक किताब निकाली और एक किताब निकाल कर पकड़ा, मतलब उसको दे दी वीरू को और बोली कि तुम ये किताब पढ़कर देखो। वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। उसने कहा कि यह तो बहुत मोटी है, इतनी बड़ी मैं कैसे पढ़ पाऊंगी। मौसी ने सुझाव दिया। मौसी ने उपाय सोचा कि अब क्या करूं, ये तो बहुत बड़ी लग रही है वीरू को, तो अच्छा तो शायद यह वाली ठीक रहेगी। मौसी बोली कि ये लगता है यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली यह तो बहुत बढ़िया है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी, मतलब ये तो बहुत बढ़िया है, मेरे बैग में नहीं आएगी। फिर आगे देखते हैं क्या करती है वीरू। अब इसमें है, मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है, मतलब कहा ये तुम पढ़ना चाहती हो या नहीं, ये सही है या नहीं। फिर उन किताब के पन्ने पलटे और फैसला किए इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और ये किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार तुम जाओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। जो फुट्टा मतलब जो वो पेपर्स में आप लेके जाते हो ना, बोर्ड, एग्ज़ाम बोर्ड, उसे कहते हैं
फुट्टा। वीरू ने कहा फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा तुम्हें जितनी मोटी किताबें चाहिए उन्हें तुम नाप कर ले लेना। ठीक है ना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई, मतलब वो भाग गई अपने घर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बस यही कहानी ख़त्म हो गई। अब इसके एक्सरसाइजेस कर लीजिए आप, फिर मैं वीडियो ख़त्म कर दूँगी। बातें किताबों की, बाप रे इतनी किताबें। अब ये पूछ रहा है आपसे क्या तुमने इतनी सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? मैंने देखी है लाइब्रेरी में। क्या तुम्हारे बस में बहुत सारी किताबें होंगी? उन सभी किताबों में तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? मुझे तो स्टोरी बुक्स और हिंदी बुक और इंग्लिश और मैथ्स बुक बहुत अच्छी लगती है। ये तीनों बुक्स मेरी फेवरेट हैं। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखें। ये दिए गए हैं कुछ किताबों के स्टार्टिंग में। इसमें फर्स्ट तो है, क्या लिख रखा है? ये नाम था उसका आसमान। फर्स्ट किताब का नाम है ये। फर्स्ट किताब का नाम है ये, नाम था उसका आसमान। सेकंड का नाम है किसना। और थर्ड का नाम है बजती गेंद। और फोर्थ का नाम है बंटू मेरा दोस्त। और इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तुम इनमें से कौन सी किताबें पढ़ना चाहोगे? मैं तो बंटू मेरा दोस्त पढ़ना चाहूँगी, या फिर किसना, ओके तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जो कि ये है। अब इसमें क्या दिखाया गया है आप देखिए। नाप तोल। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो फुट्टा होता है एग्जाम बोर्ड में, उसमें एक किताब रखे और उसको मतलब लगा दे, और फिर उसे पता चल जाए कि उसे कितनी मोटी किताब चाहिए। अलग अलग चीज़ों को नापते और तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दिए गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे? इनमें से बताइए आप। मेज़ को आप कैसे नापेंगे? मैं नापूंगी स्केल से, और पेज को स्केल से, आम को जो तोलने वाला कांटा होता है ना उस पर, कपड़े को मीटर में, और जो ये पानी है उसे लीटर में। ओके तो आगे क्या दिखा रखा है देखिए। अब ये आप यहाँ पे लिख दीजिए, आओ खेलिए अंतराक्षी। अब तक तुमने बहुत सारे खेल सब सीख लिए हो गए और शब्दों की अंतराक्षी खेले। तुम कितने शब्द बना पाते हो? शुरुआत हम कर देते हैं। अब इसमें शुरुआत की हुई है किताब, बंदर, रस्सी। अब ये आपको भरने हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये 5 हाथियों वाली, ये 3 आपके लिए स्टार्टिंग में दी गई है। ओके तो चलते हैं आगे। क्या है हमारा पसंद नापसंद। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह क्यों नहीं चुन पाई? क्योंकि उसे पता नहीं था कि चुनते कैसे हैं। उसे कैसे पता कि कितनी मोटी किताब लेनी, कितनी पतली लेनी। तुम्हें अपनी पसंद को चीज़ें के चुनने के लिए कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे? मैं बहुत सारी चीज़ें चुनूँगी। ये मैं अभी लिख तो नहीं सकती, मैं आपको बता देती हूँ। मैं बहुत अच्छे कपड़े चुनूँगी, अच्छा खाना चुनूँगी, जैसे फ्रूट्स या फिर जंक फूड, और कुछ भी चुन लेंगी मैं। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।